नमस्कार साथियों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एचएससी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 84, जिसका टाइटल जो है वो कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। यह सेक्शन उन फैक्ट्रीज के लिए है जहां हजारत प्रोसेस का काम चलता है। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं सारा फैक्ट्रीज पे, ये वैसे ही फैक्ट्रीज पे होगा जहां हजारत प्रोसेस काम होगा, यानी जहां पे काम खतरनाक है, सिंपल बात। तो इस सेक्शन में ऑक्यूपायर जो है, मतलब फैक्ट्री का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो मालिक है, को 7 अलग अलग ड्यूटीज बताया गया है कि जो उसको करना है। चलिए एक एक करके इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उसके हर एक ड्यूटीज को समझते हैं। तो सेक्शन 84 जो है में टोटल 7 सब सेक्शन है और हर एक ऑक्यूपायर पे एक अलग अलग ड्यूटी डालती है, यानी सातों सेक्शन ऑक्यूपायर पे अलग अलग ड्यूटी डालता है। पहला है कि यानी कि जो अभी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप शॉर्ट में समझिए। यानी कि पहला यानी सेक्शन 84 का जो पहला सब सेक्शन है वो है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर्स। मतलब कि वो जो सब सेक्शन है ना, उसमें यही उसका मतलब सारांश ये है। तो डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर्स मतलब डेंजर को डिस्क्लोज करना। दूसरा जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना। तीसरा जो है वेस्ट की जानकारी देना। ठीक है। चौथा जो है ऑन साइट इमरजेंसी प्लान। ठीक है, इमरजेंसी प्लान तैयार करना। पांचवा, नया प्रोसेस शुरू करने से पहले 30 दिन से पहले इंफॉर्मेशन देना। छठा जो है, अगर ये रूल फॉलो नहीं हुआ तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और सातवां जो है हजारत सब्सटेंस का हैंडलिंग और डिस्पोजल मेजर्स बनाना। अब हम इस सातों सेक्शन को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो है, देखिए दोस्तों, अभी जो ये कोड का, ये कोड बोल रहे हैं, ये जो ऑक्यूपेशनल का जो ये कोड का जो सेक्शन 84 का एग्जैक्ट वर्ड है, अब वो पढ़ने के लिए है नहीं है, मैं उस मतलब समझा रहा हूँ। उस जो सेंटेंस में लिखी हुई है, ये 4-5 लाइनें जो लिखी हैं, उसका मतलब क्या है। तो सब सेक्शन एक कहता है कि अगर फैक्ट्री में, ठीक है, अगर फैक्ट्री में हजारत प्रोसेस चल रहा है तो ऑक्यूपायर, यानी ऑक्यूपायर जो है उसको सारे खतरों की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि 4 अलग अलग स्टेक होल्डर्स को देना है। अब वो 4 अलग अलग स्टेक होल्डर्स कौन है? पहला है फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर। दूसरा है चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, जो नई कोड में नाम दिया है चीफ इंस्पेक्टर का। और तीसरा है जिस एरिया में फैक्ट्री है वहां का लोकल अथॉरिटी। और चौथा है फैक्ट्री के आसपास रहने वाला जनरल पब्लिक। ठीक है, तो ये जानकारी स्टेट गवर्नमेंट के तय किए गए तरीके से देनी है, यानी कि जो स्टेट रूल्स है, अभी तो ये सेंट्रल रूल्स है ना, तो इसके बिहार पे अगर फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, बिहार है, हर एक राज्य अपना एक स्टेट रूल्स बनाएगी। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कंडीशन वर्क हेल्थ कंडीशन का जो रूल है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट एक फॉर्मेट देगी, उस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं कमेंट करिए, मैं उसका एडुकेट क्या फॉर्मेट है वो बताऊंगा अगर चाहिए तो। अगला जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एट रजिस्ट्रेशन, यानी ये सब सेक्शन जो है ना, वो ऑक्यूपायर का एक और ड्यूटी है कि जब जब भी फैक्ट्री रजिस्टर कराई जा रही होगी तभी एक डिटेल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बना के सबमिट करना है। ये पॉलिसी चीफ इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को बताना होगा। ठीक है, और इतना ही नहीं अगर आगे चल के इस पॉलिसी में कोई चेंज होता है, ठीक है, तो चेंज भी उसको इन्फॉर्म करना है कि हाँ आपने पॉलिसी में चेंज किए हैं। यानी ये एक बार काम नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूस ऑब्लिगेशन है ऑक्यूपायर के ऊपर। तो ऑक्यूपायर के बिहाफ पे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो ये काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है ना, जो सब सेक्शन 3 है ना, तो सब सेक्शन 3 में जो सब सेक्शन 3 है ना, तो वो क्या है ना कि जो सब सेक्शन 1 था, यानी जो ये मेरा सब सेक्शन 1 है, उसी का ये एक्सटेंशन है। यानी जो खतरों की जानकारी जो देनी है 4 स्टेक होल्डर्स को, उसमें साथ में ये भी देना है कि आपका जो वेस्ट है, यानी कचरा,
कचरा क्या क्वांटिटी है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, उसको डिस्पोज करने का क्या तरीका है, यह सब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सही से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, अप्रोक्सीमेटली दे देंगे, तो ये प्रोविजन का वायलेशन होगा। ठीक है, तो आपको कचरे का क्वांटिटी बताना है, स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, और मैनर ऑफ डिस्पोजल बताना है। तो यानी जो सब सेक्शन 1 है ना सेक्शन 84 का, उसका एक्सटेंशन है सब सेक्शन 3। चलिए, सब सेक्शन 4 में ऑक्यूपायर को ना जो एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना है। किसका अप्रूवल से? विद द अप्रूवल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर के अप्रूवल से, यानी चीफ इंस्पेक्टर के अप्रूवल से एक ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनाना है। साथ ही डिजास्टर कंट्रोल का डिटेल मेजर भी बनाना है। ठीक है, यानी डीएमपी बनाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान बनाना काफी है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि वो प्लान बन जाने के बाद जो भी आपको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान है या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, या दोनों जो है, वर्कर को और फैक्ट्री के आसपास रहने वाले पब्लिक को भी बताना जरूरी है। ठीक है, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सबको पता रहे कि सेफ्टी क्या मेजर्स लेने हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो अगर आपको अब ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का क्या फॉर्मेट है, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का क्या फॉर्मेट है, तो एमएसआईसी रूल्स जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज इंपोर्ट ऑफ हजारस केमिकल्स, एमएसआईसी रूल्स में ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ऑन साइट इमरजेंसी प्लान और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान का भी एडिक्वेट फॉर्मेट आपको हम देगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकता है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा, अगर किसी को कोई इंटरेस्टेड है तो जानने के लिए। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये 5वां सब सेक्शन जो है ना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर हम बात करें तो क्या है ना कि अगर कोई भी नया, अगर कोई फैक्ट्री है उसमें भी हजारस फैक्ट्री, लेकिन कोई नया हजारस प्रोसेस शुरू करना चाहती है वो फैक्ट्री, कोड लागू होने के बाद कभी भी, यानी जब 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 से ये कोड लागू हो गया, ठीक है, अगर फैक्ट्री कोई नया हजारस प्रोसेस शुरू करना चाहती है तो उस प्रोसेस के शुरू होने से पहले, ठीक है, उस यानी कि जो भी नया हजारस प्रोसेस शुरू करेगा, उस हजारस प्रोसेस के शुरू होने से पूरे 30 दिन पहले ऑक्यूपायर को, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को उस प्रोसेस का नेचर, डिटेल्स बताना है। और इस ऐसे नहीं बताना है, इसका भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स में बता के रखी है। तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताना है 30 दिन से पहले, 30 दिन पहले। उसके बाद जो आपका ये है ना, तो अभी देखिए, अभी जो इस सेक्शन बताया कि आपको इंफॉर्मेशन देना है नया प्रोसेस का, तो सब सेक्शन 6 क्या कहता है कि सब सेक्शन 5 का ये डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस बताता है कि अगर 30 दिन पहले जानकारी नहीं दिया ऑक्यूपायर तो क्या होगा। तो उसकी फैक्ट्री का जो, यानी उस फैक्ट्री का जो लाइसेंस है ना, तो वो लाइसेंस जो है, यानी कि लाइसेंस, यानी जो लाइसेंस सेक्शन 79 जो कहता है वो लाइसेंस के बारे में बताता है। तो सेक्शन 79 में जो लाइसेंस मिला है वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उस फैक्ट्री का। हो सकता है, हो जाएगा मतलब हो सकता है, चाहे तो वो कर सकता है। और यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट है कि लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही होगा, साथ में हो सकता है कि पेनाल्टी भी इंपोज हो, और दोनों एक साथ लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लाइसेंस कैंसिल हो पेनाल्टी नहीं लगेगा, पेनाल्टी लगेगा तो लाइसेंस कैंसिल, दोनों हो सकता है। ये भी क्लियर लिखा है। ठीक है, और जो अपना सातवां है सब सेक्शन, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कि फैक्ट्री के अंदर जो है क्या हैंडलिंग हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज मेजर्स बनाने हैं। ठीक है, यानी आपको जो है ना, जो भी हर प्रोसेस में जो भी फैक्ट्री है, तो हजारस सब्सटेंस को कैसे हैंडलिंग करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, इसका मेजर्स बनाना है। और फैक्ट्री के बाहर डिस्पोजल का, यानी हजारस मटेरियल का जो डिस्पोजल का मेजर है, इन दोनों के लिए ऑक्यूपायर को चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का प्रीवियस अप्रूवल लेना है। ठीक है, मतलब काम शुरू करने से पहले अप्रूवल जरूरी है। और इन मेजर्स को सिर्फ रिकॉर्ड में रखना काफी नहीं है, ये बात ध्यान से सुनिए, वर्कर्स और नियर बाय पब्लिक में भी
इसको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखिए। तो अगर आप सेक्शन 84 का एकदम पूरा ग्लैंस देखना चाहते हैं तो ये उसके लिए बनाए हैं हम कि आपको एक ही बार में पूरा सेक्शन कवर हो जाए। तो पहला है कि डिस्क्लोजर ऑफ डेंजर एंड हजार्ड्स। ठीक है, टाइमिंग क्या कंटिन्यूअस ऑनगोइंग है। किसको इन्फॉर्म करना है? वर्कर को, इंस्पेक्टर को, लोकल अथॉरिटी को, पब्लिक को। कोई अप्रूवल चाहिए? कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है कि रजिस्ट्रेशन के समय देना है, और जब आप चेंज करेंगे तब उसके पॉलिसी के बारे में बताना है। किसको बताना है? इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर और लोकल अथॉरिटी को बताना है। अप्रूवल जरूरी है? कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। वेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए पार्ट जो सब सेक्शन 1 है उसका उसका एक्सटेंशन है ये। ठीक है। ऑन साइड इमरजेंसी प्लान क्या है? बिफोर कमेंसिंग हजार, कभी भी हजार प्रोसेस शुरू करेंगे, ठीक है, बिफोर कमेंसिंग हजार प्रोसेस आपको ऑन साइड इमरजेंसी प्लान बनाना है। किसको बताना है? वर्कर्स और पब्लिक को बताना है। ठीक है, इसमें अप्रूवल चाहिए? हाँ, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का अप्रूवल चाहिए ऑन साइड इमरजेंसी प्लान बनाने में। जब कोई नया प्रोसेस आप हजार प्रोसेस कर रहे हैं तो 30 दिन पहले बताना है। किसको बताना है? चीफ इंस्पेक्टर को बताना है। कोई अप्रूवल चाहिए? ऑनली इंटीमेशन देना है, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लाइसेंस कैंसिलेशन का रिस्क है? हाँ, ऑब्वियसली है। किसमें? अगर आप सब सेक्शन 5 अगर आप वायलेशन करेगा तो। 7वां नंबर क्या? हैंडलिंग स्टोरेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ मेजर्स। डिस्पोजल मेजर्स में क्या है? बिफोर बिफोर हैंडलिंग हजारस प्रोसेस। ठीक है, तो हैंडलिंग हैंडलिंग करने से पहले आपको बताना है। किसको बताना है? वर्कर्स को, पब्लिक को बताना है। अप्रूवल चाहिए चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का? हाँ, चाहिए। ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिकल देखिए, आप थोड़ा इसमें अगर हम प्रैक्टिकली एक केस स्टडी लेते हैं कि मान ली केम थ्रस्ट टॉलरेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम का कोई कंपनी है, अपने फैक्ट्री में एक नया सॉल्वेंट रिकवरी प्रोसेस शुरू करना चाहती है। ठीक है, जिसमें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस शामिल है, लेकिन ऑक्यूपायर ने प्रोसेस 12 दिन पहले ही शुरू कर दिया बिना चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन किए हुए। अब आप सब बताओ, ऑक्यूपायर ने कौन सी ड्यूटी को वैलिड की है? उसका एग्जिस्टिंग लाइसेंस का क्या हो सकता है? क्या पेनाल्टी और लाइसेंस कैंसिलेशन दोनों साथ में लग सकते हैं? और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑक्यूपायर की और क्या जिम्मेदारी थी? ठीक है, तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, इससे हम कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं। हाउ मेनी डेज बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू हजार प्रोसेस मस्ट बी चीफ इंस्पेक्टर बी इन्फॉर्म्ड? यानी कि 30 डेज पहले सब सेक्शन 5 कहता है। हुज प्रीवियस अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द इमरजेंसी प्लान? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज का। व्हाट कैन हैपन ऑन वायलेशन ऑफ सब सेक्शन 5? बोथ लाइसेंस कैंसिलेशन प्लस पेनाल्टी। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप याद करने का तरीका भी है कि सातों यानी कि जो 6 सब सेक्शन है उसको कैसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देख लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और हर एक सेक्शन का मैं पूरा सीरीज लाऊंगा। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड है उसका मैं पूरा सीरीज लाने वाला हूं। तो अभी मुझे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन लगा, इसीलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।